नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को, सभी नौजवान साथियों को 126 ACC 126 के द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री मैटर। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैटर, ऑल स्टेट्स ऑफ द मैटर एंड द स्पेसिफिकेशंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो इंक्लूडेड हियर। तो यहाँ पर बच्चे जो भी आपके डाउट्स थे पिछले चैप्टर में, जो भी डाउट्स थे बच्चे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे आप लोग। कमेंट सेक्शन में जाके सारे डाउट्स को आप लोग लिखेंगे, टॉपिक से रिगार्डिंग हो, लास्ट ईयर क्वेश्चन से रिगार्डिंग हो, या फिर अभी ACC 125 चैप्टर के जितने भी ACC 125 पेपर जिन बच्चों ने दिया है, आपके जो भी डाउट बनते हैं बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं राकेश कुमार शर्मा, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री मैटर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, स्पेशली नॉट द थ्योरी। थ्योरी इज द कॉम्पेटिबिलिटी पार्ट, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो डिस्कस मैं आपको करूंगा, इसके दो पार्ट मैंने बनाए बच्चे। चाहता तो मैं एक वीडियो में इसको खत्म कर देता, लेकिन लगभग केमिस्ट्री के जितने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सारे टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ ना कुछ कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके दो पार्ट्स हैं बच्चे। पहले पार्ट्स में जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल आपको एक नॉलेज मिलेगी अबाउट द मैटर, ऑल स्टेट्स ऑफ द मैटर। आपको बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार से मैं देख रहा हूं, 2-3 बार से, कि देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द मैटर। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, 6, 7, 5, 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा जी 3 स्टेट होती है। लेकिन बच्चे भी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। जब से हम लोगों ने प्लाज्मा की डिस्कवरी की है, जब से हम लोगों ने और भी मैटर स्टेट की डिस्कवरी है, कई जगह आपको मिलता है जी मैटर की 6 स्टेट होती है, कई जगह आपको मिलता है जी मैटर की 5 स्टेट होती हैं, कई जगह मिलता है जी 4 स्टेट होती हैं। लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वहां पर सिर्फ आपका आंसर आएगा 4। क्या आएगा बच्चे? 4 आएगा। अब क्वेश्चन ये होता है, सर हमने पढ़ा है अभी तक एक स्टेट तो सॉलिड होती है। क्या होती है? सॉलिड होती है। एक स्टेट होती है सर हमारे पास लिक्विड, एक स्टेट होती है गैस। सर ये 4th स्टेट का फंडा क्या है? 4th स्टेट बताओ सर। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, प्लाज्मा। क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? प्लाज्मा अभी डिस्कस करेंगे। 4th स्टेट हो जाएगी हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, प्लाज्मा का यूज क्या होता है, डेली लाइफ में आप लोग इसको कहां पर यूज कर सकते हैं, और इसने किस तरीके से अदर थिंग्स जो उनको रिप्लेस किया है। प्लाज्मा की डिस्कवरी के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे यहीं पर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फर्स्ट बच्चे मैटर के बारे में स्टेट करेंगे। आप अपने अराउंड में जितनी भी चीजें देखते हैं बच्चे, ऑल थिंग्स कंटेन द स्पेस। क्या है? स्पेस। जैसे बच्चे आप लोग में फीलिंग की बात करूंगा, फीलिंग डजंट कंटेन स्पेस। आपका सोरो है, सोरो डजंट कंटेन स्पेस, बट स्पेस कंटेन करने वाली कोई भी चीज आपके पास है, दैट इज मैटर। क्या है बच्चे? हमारे पास मैटर है। अब आप कहोगे सर मैटर की कोई भी अदर स्पेसिफिकेशन क्या बच्चे? इसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा। क्या होगा? मास होगा, वॉल्यूम होगा। स्क्रीन के ऊपर देखेंगे आपको 2-3 यहां पर ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं बच्चे, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया गया आपको, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या? बॉल। सेकंड पेन है, थर्ड स्टोन है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास मिल्क है। आपको अलग अलग जो भी बॉडी आपके अराउंड में मैटर मास रखता है, क्या रखता है? मास रखता है, दैट इज मैटर। एंड वॉल्यूम की बात, ऑक्यूपाई द स्पेस। क्या है? ऑक्यूपाई द स्पेस। आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा था जी फीलिंग के बारे में बताओ सर। फीलिंग क्या है? फीलिंग इज नॉट अ मैटर। क्यों? क्योंकि बच्चे ना तो वॉल्यूम होता है, ना हमारे पास क्या होता है? मास होता है। सर सोरो के बारे में बताओ सर, हैप्पीनेस के बारे में बताओ। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट मैटर। क्या है? मैटर नहीं है बच्चे। अगर मैटर कोई ऑब्जेक्ट है तो मैटर क्या करेगा? सबसे पहले मास कंटेन करेगा, उसके बाद क्या करेगा बच्चे? वॉल्यूम। क्या इंक्लूड होगा इसके अंदर? वॉल्यूम इंक्लूड होगा बच्चे। क्या होगा? वॉल्यूम। जैसे अब मास के बारे में बताता हूं बच्चे, ठीक है। आपको 2 चीज पूछी जाती है कि सर मास और वेट। क्या है? मास और बेस में मेजर डिफरेंस क्या होता है? एक तो मैं लिख देता हूं बच्चे यहां पर मास, और एक क्या लिख देता हूं? वेट। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ने क्या किया? स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसके पास मास भी है। मास एक फिक्स क्वांटिटी है। हम लोग बात करते हैं एनर्जी की, बात करते हैं मास की, हम लोग बात करते हैं किसकी? एनर्जी में ऑल टाइप ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, पोटेंशियल की बात करूंगा, मैकेनिकल की बात करूंगा, ऑल थिंग्स। हम कहते हैं जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है बच्चे? मतलब ये होता है कि इन चीजों को आप लोग कंजर्व रख सकते हैं, बट दे कैन चेंज द स्टेट। दे कैन चेंज द स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। हम लोग किसी भी एनर्जी की बात करेंगे, किसी भी मास की बात करेंगे बच्चे, स्टेट चेंज हो सकती है। लेकिन हम लोग नेट
नेट चेंज की बात करेंगे जी, टोटल इंक्रीजमेंट होगा, टोटल डिक्रीजमेंट होगा, टोटल चेंज होगा बच्चे, नहीं होगा। तो मास हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन दिया बच्चे, E इज इक्वल टू में mc स्क्वायर। आइंस्टीन साहब ने क्या बताने की कोशिश किया बच्चे, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड दो, किसकी, लाइट की, किसकी स्पीड दो बच्चे, लाइट की, आपको पता है 3 इंटू में 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्या स्पीड होती है, 3 इंटू में 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मास कोई भी आपके पास हो सकता है, अगर इसको इतनी स्पीड आप लोग दोगे बच्चे, यू विल गेट इक्विवेलेंट एनर्जी। क्या करोगे आप, इक्विवेलेंट एनर्जी गेट करोगे। लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, फैराडे साहब ने बताया था जी रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन अभी तक साइंस की डिस्कवरी में इसका रिवर्स, हाँ हम लोग थीसिस मानते हैं जी, एनर्जी एंड मास बोथ आर इंटरचेंजेबल। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में, और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ये फिनोमेना है, लेकिन ये फिनोमेना अभी तक अवेलेबल नहीं है। एनर्जी, हाउ टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू द मास, टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल टिल हियर। तो यहाँ पर बच्चे एक चीज तो कन्फर्म है कि पूरा होल यूनिवर्स की, जब मैं आपको लास्ट चैप्टर बताऊंगा यूनिवर्स वाला, वहां पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि होल यूनिवर्स इज गेम ऑफ मास एंड एनर्जी। किसका गेम है बच्चे, मास और एनर्जी का गेम है। हम यूनिवर्स की बात करते हैं, नथिंग एल्स। या तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होगी, या फिर मास किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, यही होता है बच्चे। तो मैं मास की बात करता हूं बच्चे, मास क्या होता है, मैटर कंटेंट इन द बॉडी। क्या हो जाएगा बच्चे, मैटर कंटेंट इन द बॉडी हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो भी मैटर है, जो भी मैटर है, जिस पदार्थ से मिलकर के कोई भी बॉडी बनी हुई है, जैसे मैं इसकी बात करता हूं बच्चे, मार्कर हमारे पास है, ये मार्कर जिस मटेरियल से मिलकर के बना हुआ, दैट इज मैटर। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय एनी प्लेनेट, मैं पृथ्वी की बात करता हूं तो पृथ्वी का, हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं, हम लोग मून पर चलेंगे तो मून का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, हम लोग कहीं मंगल ग्रह पर जाएंगे उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आप किसी भी प्लेनेट पर उपस्थित हो, उस प्लेनेट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा बच्चे, दैट इज वेट एट दैट प्लेनेट, दैट इज वेट एट दैट प्लेनेट एंड इट इज इक्विवेलेंट टू mg। किसके इक्विवेलेंट बच्चे, mg। अर्थ की बात करेंगे, अर्थ के पर हो जाएगा बच्चे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर एवरेज हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। 1/6 मून के काउंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मून के काउंट की बात करते हैं बच्चे, 1/6 की। तो हमारे पास मैटर कंटेंट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी मैटर कंटेंट है दैट इज मास, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय एनी प्लेनेट, पृथ्वी की बात करता हूं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चे, रिलेशन आपको दिया हुआ है, वेट इज इक्वल टू में mg। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वेट एंड मास आर इंटर रिलेटेड टू बोथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड कैसे हैं, W इज इक्वल टू में mg। क्या हो जाएगा बच्चे, W इज इक्वल टू में mg हो जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ द मैटर इन द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, स्पेस। क्या होता है, स्पेस अराउंड में, जो भी अपने अराउंड में कोई बॉडी स्पेस कवर करेगी, क्या करेगी, स्पेस कवर करेगी, दैट स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। एंड मास क्या हो जाएगा, मैटर कंटेंट इन द बॉडी। क्या हो जाएगा बच्चे, मैटर कंटेंट इन द बॉडी। आगे चलते हैं, देयर आर द मिलियंस ऑफ द डिफरेंट मैटर नोन एंड ऑल ऑफ देम कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अपने अराउंड में आप लोग देखोगे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट चीजें, अपने चारों ओर देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जिनके पास मास है, जो अपने अराउंड में क्या करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्या करती है बच्चे, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो क्या इनको कॉमनली हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे बच्चे, ऑल थिंग्स आर, या तो वो सॉलिड रही होंगी, या फिर बच्चे कह रही होंगी लिक्विड रही होंगी, या फिर कह रही होंगी गैस। हमने इनकी 3 क्लास बनाई। क्या बनाई बच्चे, इसकी 3 क्लास बनाई, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, गैस हो जाएगी। अब कहोगे साहब आप इनके डिफरेंस क्या है। मैं सॉलिड की बात करता हूं, हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, दे आर सो क्लोजली बाउंडेड विद ईच अदर। क्या है, बहुत ही क्लोज है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये हमारे पास लिक्विड है एंड गैस, दे आर टोटली फ्री पार्टिकल, देयर इज नॉट वेरी लेस या फिर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल बीच में बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे आपको यहां पर मिलेगा। 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मैं मैटर की बात करता हूं तो 3 चीज की यहां पर डिस्कस करेंगे बच्चे।
सबसे पहले मैं आपसे मास की बात करूंगा, मास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। उसके बाद मैंने आपसे बात की वेट की, दोनों के बीच में अंतर बताया था बच्चे, W इज इक्वल टू में mg। एक होता है बच्चे हमारे पास क्या, डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी बॉडी के पास मास कितना है और उसने अपने चारों ओर पदार्थ स्थान कितना घेर रखा है। किसी बॉडी के पास मास कितना है, मैटर कंटेंट कितना है, एंड डिवाइडेड बाय द हाउ मच एरिया, हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी, दैट इज वॉल्यूम। कितना अपने अराउंड में इसने स्थान घेर रखा है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा बच्चे, डेंसिटी। क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। और डेंसिटी की यूनिट की बात करेंगे बच्चे, मास को तो किलोग्राम में मेजर करते हैं और डेंसिटी को मीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा बच्चे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो यहां पर लिखा हुआ है डेंसिटी, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो ये मास ओवर में डेंसिटी, यहीं से निकल आएगा वॉल्यूम, मास ओवर में डेंसिटी। मास की बात करता हूं तो बच्चे डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तीन चीजें और तीनों आपस में एक दूसरे के साथ में क्या है बच्चे, इंटर रिलेटेड है। ये तीनों चीज आपस में एक दूसरे के साथ क्या बच्चे, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम। आपको कोई भी दो वैल्यू दी है, आपको कोई भी दो वैल्यू गिवन हो सकती है। थर्ड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बच्चे, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू में मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा बच्चे, डेंसिटी इज इक्वल टू में मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मैं सॉलिड स्टेट की बात करता हूं। सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं बच्चे, देखो सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट द फिक्स्ड साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स साइज और वॉल्यूम, दो चीज देखनी है बच्चे, फिक्स साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो क्या कहलाएगी बच्चे, सॉलिड ऑब्जेक्ट कहलाएगी। एंड सॉलिड हैज एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप नेग्लेक्टिंग द कंप्रेसिबिलिटी व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। जब कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होने या तो बॉडी एक्सपेंड होगी या फिर कंप्रेस होगी। मोस्टली तो कंप्रेस होती है, लेकिन अंदर से प्रेशर अप्लाई हो तो क्या होगी, एक्सपेंड। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, बाहर से कोई भी फोर्स लगेगा, बाहर से कोई भी प्रेशर लगेगा बच्चे, इस प्रेशर को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो अपने शेप को मेंटेन रख सकती है। कोई भी बॉडी की बात करेंगे, अपने शेप को क्या कर सकती है बच्चे, मेंटेन रख सकती है, मेंटेन रख सकती है, देन दैट इज सॉलिड। क्या हो जाएगी बच्चे, सॉलिड हो जाएगी। द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस आर लोएस्ट। इनमें दो पार्टिकल्स के बीच की बात करते हैं बच्चे, दोनों पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, मान लेते हैं एक यहाँ पर है, स्पेस बहुत कम होता है बच्चे। ये जो स्पेस की बात करेंगे, दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। व्हाइल द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट। अगर हम तीन की बात करते हैं, किस किस की बात बच्चे, एक तो सॉलिड की बात करेंगे, एक किसकी बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे, एक तो किसकी बात करेंगे, गैस की। तो सॉलिड के अंदर बच्चे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा, फोर्स की बात करेंगे क्या होगा, इन तीनों में हाईएस्ट होगा, स्पेस लोएस्ट होगा। किसकी बात करेंगे, दो पार्टिकल्स के बीच में जब स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस क्या हो जाएगा बच्चे, लोएस्ट हो जाएगा। स्पेस क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा। अब कहोगे सर आप लिक्विड के बारे में, लिक्विड के बारे में बच्चे मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम तो करता है, लेकिन बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडी के बीच में। क्या होगा, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो लिक्विड स्टेट है हमारे पास, ये आपको डायग्राम दिख रहा है बहुत ही अच्छे से लिक्विड स्टेट का। एट अ गिवन टेम्परेचर लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। बच्चे यहाँ पर वॉल्यूम की बात आई है, शेप की नहीं आई, किसकी, वॉल्यूम फिक्स होगा। एंड इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इज प्योर। लिक्विड की बात करेंगे, आप इसको किसी भी कंटेनर में डालोगे, उस कंटेनर का शेप क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, गेट कर लेगा, रिगेन कर लेगा। क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। इट गेन द शेप ऑफ एनी कंटेनर या फिर एनी बॉडी इन व्हिच इज प्योर। जिसके अंदर ये डाला जाता है उसका शेप क्या कर लेगा, गेन कर लेगा बच्चे। ठीक है, लॉ ऑफ दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की बात करेंगे बच्चे, फोर्स कम हो जाता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स की बात करेंगे, फोर्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है बच्चे, देखो ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स देख सकते हो, गैस वो लिक्विड हो गया, थोड़ा सा सेपरेट हो गए। गैस में देखो पार्टिकल बहुत ज्यादा सेपरेट हो गए। तो स्टेट ऑफ मैटर तीन है हमारे पास। तो द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड आर लोअर। अट्रैक्शन फोर्स की बात की थी, बहुत ही लोअर होता है, हायर देन द बॉय, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट्टे ये पहले तो किसका हो जाएगा, लिक्विड का, यहां पर फिर उससे ज्यादा किसका होता है बच्चे, सॉलिड का होता है। यहां पर लिख लेता हूं,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड, फिर हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस। मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करता हूं, मॉलिक्यूलर स्पेस, तो मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करता हूं, सबसे ज्यादा होता है गैस का, फिर बच्चे मॉलिक्यूलर स्पेस होता है लिक्विड का, और सबसे कम होता है मॉलिक्यूलर स्पेस बच्चे किसका, सॉलिड का। मॉलिक्यूलर स्पेस को अगर हमको रहे अरेंजमेंट पूछता है किसका होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर स्पेस इज ग्रेटर फॉर द लिक्विड, किसके, गैस, सॉरी किसके लिए हो जाएगा बच्चे, गैस के लिए हो जाएगा। ठीक है, गैसेस स्टेट की बात करेंगे, डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। व्हेन गैस आर कंप्रेस्ड, यहां पर भी बच्चे शेप की बात नहीं करोगे आप लोग, जिसके अंदर डालोगे, जिस भी कंटेनर के अंदर डालोगे उसका शेप क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। लेकिन बच्चे यहां पर बात की जाएगी वॉल्यूम की, क्या जाएगी वॉल्यूम के। एट द गिवन टेम्परेचर गैस हैज नाइदर डेफिनेट शेप नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, neither definite shape और nor the definite volume, गैस है more different molecular space। क्या है, हम लोग सॉलिड और गैस के साथ, लिक्विड के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो वॉल्यूम की बात की मैंने, और किसकी बात की बच्चे, शेप की बात की। तो मैंने कहा जी वॉल्यूम फिक्स था सॉलिड के अंदर, शेप भी फिक्स था सॉलिड के अंदर बच्चे। ठीक है, फिर मैं लिक्विड क्या, वॉल्यूम फिक्स हो गया लेकिन शेप डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया बच्चे। अगर मैं गैसियस के ऊपर आऊंगा बच्चे, नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप बोथ आर इनडेफिनेट एट द गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर की बात की जाएगी, एट द गिवन टेम्परेचर। डिफरेंशियल मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे बच्चे, तो मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोएस्ट होता है इस केस में। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे बच्चे, ये हमारे पास चेंज है। सॉलिड की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे, गैस में वॉल्यूम और शेप हमारे पास रहेगा, इसमें ओनली वॉल्यूम, और गैस में नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप, बोथ आर इंडेफिनिट क्वांटिटीज, बोथ आर इनडेफिनेट क्वांटिटीज। नेक्स्ट देखो बच्चे, व्हाट कॉजेज द चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, ये हमारे पास ट्रिपल स्टेट का ग्राफ है। देखिए बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, इट इज द ग्राफ फॉर द ट्रिपल स्टेट। ये हमारे पास एक पॉइंट होता है, पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको बच्चे, ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बच्चे हमारे पास, द पर्टिकुलर पॉइंट या फिर पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट विच द ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर आर एग्जिस्ट, ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर आर एग्जिस्ट। मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस यहां पर बात करूंगा बच्चे, हमारे पास कोई मैटर था, इसको मैं सॉलिड बोल सकता हूं, ये लिक्विड स्टेट बोल सकता हूं, और ये कौन सी हमारे पास, ये हमारे पास लिक्विड वाटर है, और ये वाटर इन वेपर फॉर्म है, तो बोल सकता हूं ये गैसियस स्टेट है बच्चे, ये लिक्विड स्टेट है, ये कौन सी होगी, सॉलिड स्टेट। इनके बीच में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। एग्जैक्ट की बात करोगे आप लोग बच्चे तो 0 भी नहीं, 0.0098, 0.0098 डिग्री सेल्सियस। इट इज द टेम्परेचर एट विच द ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस आर एग्जिस्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर एग्जिस्ट एट द 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट गोज लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट, इट गोज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट। ठीक है, द स्टेट्स ऑफ द फेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज डेवलपिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर। 3 स्टेट फंक्शन होते हैं बच्चे हमारे पास, क्या होते हैं, आपको कभी भी पूछा जाता है देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द फंक्शन बच्चे, 3 होते हैं। फर्स्ट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बोथ नहीं, ऑल थ्री डिसाइड्स द स्टेट ऑफ द मैटर। हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, गैसर की बात करते हैं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात करेंगे, अलग अलग क्वांटिटी। जब 2 क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, एक क्वांटिटी क्या कर देंगे, कांस्टेंट। जब 2 क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, एक क्वांटिटी क्या रखेंगे बच्चे, कांस्टेंट। व्हेन you have to compare pressure and volume, you have to constant temperature। आपको क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और when you compare volume and temperature, pressure will be constant। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन भी होती है, PV इज इक्वल टू में nRT। क्या इक्वेशन हो जाएगी बच्चे, PV इज इक्वल टू में nRT फॉर द आइडियल गैस। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए हो जाएगी बच्चे। ठीक है, इसको हम गैसियस स्टेट में डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, अभी तक सिर्फ ये याद रखो, ये हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होता है, जिस पर कोई भी मैटर की लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट दे आर को एग्जिस्ट, क्या करेंगी, को एग्जिस्ट करेंगे बच्चे। ठीक है, इसकी बात की हमने। अब देखो, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट में चेंज, फिजिकल स्टेट में चेंज की बात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है, 8 प्रोसेस हैं टोटल। क्या है, 8 प्रोसेस हैं। आप कहोगे सर आप क्या एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, क्या वन फॉर्म को अदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं चेंज। देयर आर 8 प्रोसेस। क्या है स्टूडेंट्स, 8 प्रोसेस है। फर्स्ट है बच्चे मेल्टिंग,
फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, मेल्टिंग हो जाएगी, सेकंड इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, आफ्टर दिस फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, आयोनाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन और द डीआयोनाइजेशन। क्या हो जाएगी बच्चे, आपको डायग्राम में दिख रहा है बच्चे, इट इज द टेम्परेचर स्केल। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ये लगभग एब्सोल्यूट जीरो होता है, -273 केल्विन, या फिर बच्चे 0 डिग्री से क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर -273 केल्विन। ये बच्चे हमारे पास हाईएस्ट होता है, इसको आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस ही बोलेंगे, या फिर 273 + 100 क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास 373 केल्विन। वैल्यू क्या हो जाएगी, 373 केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, जब आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इट इज द मेल्टिंग प्रोसेस। क्या हो जाएगी, मेल्टिंग प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, द सॉलिड स्टेट ऑफ एनी मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, एंड द रिवर्स प्रोसेस, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, इट इज फ्रीजिंग। क्या हो जाएगी बच्चे, फ्रीजिंग हो जाएगी। लिक्विड गैस स्टेट कन्वर्टेड इनटू द गैस स्टेट, दैट इज इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे बच्चे, इसको वेपोराइजेशन बोलेंगे। इसका रिवर्स प्रोसेस बच्चे कंडेंसेशन, व्हेन गैसेस या फिर वेपर गेट कंडेंस्ड, वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, क्या हो जाएगा बच्चे, कंडेंसेशन हो जाएगा। देन आफ्टर दिस गैस को और आप आयोनाइज कर देते हो, क्या करते हो, गैस को आयोनाइज। मैंने फोर्थ स्टेट बताई बच्चे आपको, इट इज द फर्स्ट स्टेट, इट इज द सेकंड स्टेट, इट इज द थर्ड स्टेट एंड इट इज द फोर्थ स्टेट। क्या हो जाएगी, फोर्थ स्टेट, व्हेन द गैस या फिर वेपर्स आर गेट आयोनाइज्ड, क्या हो जाएगी, वेपर आयोनाइज हो जाएगा बच्चे। इस केस में क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा। तो आयोनाइजेशन एक प्रोसेस बच्चे, दो 6 प्रोसेस तो हमारे पास ही होगी बच्चे, 2 प्रोसेस बच्चे हमारे पास। रिवर्स प्रोसेस मैंने आपको बताई थी डी आयोनाइजेशन, या फिर इसका एक और नाम होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन बच्चे, व्हेन आयंस गेट रिकम्बाइंस, आयन क्या करेंगे, अपने प्रीवियस मॉलिक्यूल को ऑब्टेन करने के लिए रिकम्बाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन। सॉलिड स्टेट गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट बच्चे, सब्लिमेशन। लिख लेंगे बच्चे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब्लिमेशन। फिफ्थ की बात कर रहा हूं बच्चे, सब्लिमेशन के अंदर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन में सॉलिड कन्वर्टेड इन द गैसेस स्टेट। और इसका रिवर्स प्रोसेस बच्चे, इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करूंगा मैं, दैट इज डिपोजिशन। क्या कहलाएगा बच्चे, डिपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। देखो यहां पर लिखा हुआ है, इट इज डिपोजिशन प्रोसेस। क्या हो जाएगी, डिपोजिशन प्रोसेस। याद रखेंगे, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बस, व्हाट इज मेल्टिंग प्रोसेस, आपको 4 ऑप्शन होंगे, व्हाट इज इवेपोरेशन प्रोसेस, व्हाट इज कंडेंसेशन प्रोसेस, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, आयोनाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। डी आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं बच्चे इसको, डी आयोनाइजेशन। इन प्रोसेस की बात करेगा। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग, इसी के बारे में बताया बच्चे। लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हुई डायरेक्ट बच्चे, सॉलिड। क्विक आइस, इसको क्या बोलते हैं, क्विक आइस। फ्रीजिंग इज द फेज ट्रांजिशन इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू द सॉलिड। एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज फ्रीजिंग बच्चे। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। टेम्परेचर लोअर 0 से 32 फ़ारेनहाइट होता है बच्चे, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, या फिर 273.15 केल्विन, किसकी बात करेंगे, 27। या तो बात करो बच्चे 32 फ़ारेनहाइट की, या फिर बात करो 0 केल्विन की, या फिर 273 डिग्री सेल्सियस की। किसकी बात करेंगे बच्चे, या तो बात करो आप 0 डिग्री सेल्सियस की, या फिर 273.15 केल्विन। ऑल मीन्स सेम, सबका मतलब क्या है बच्चे, सेम है। द लिक्विड गेट फ्रीजेज इनटू द सॉलिड, लिक्विड गेट फ्रीजेज इनटू द सॉलिड। सॉलिड टू लिक्विड बच्चे, इसका रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज मेल्टिंग। ये हमारे पास आइस है बच्चे, डायग्राम में दिख रहा है हमारा, मेल्टिंग प्रोसेस है हमारे पास, सॉलिड गेट मेल्टेड। ये बच्चे 80 कैलोरीज आपको दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट में। हम 2 हीट की बात करेंगे, अभी मैं आपको हीट के बारे में बताऊंगा। हीट में आपको 2 हीट का डिस्कशन करेंगे। एक हो जाएगा बच्चे हमारे पास स्पेसिफिक हीट, सेकंड कौन सा हो जाएगा, लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट व्हेन द टेम्परेचर गेट रेज और फॉल, एंड लेटेंट हीट इट इज टोटली हिडन हीट, गुप्त ऊष्मा। इट ओनली यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म वन स्टेट ऑफ द मैटर टू द अनदर स्टेट। स्टेट चेंज में ओनली, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा बच्चे, ठीक है। उस टाइम पर जो भी हमारे पास हीट होगी उसको बोलेंगे बच्चे लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। इसको डिटेल में हीट में पढ़ेंगे। नाम लिख देता हूं बच्चे हमारे पास, एक तो कौन सी होती है, स्पेसिफिक हीट। ये कौन सी होती है, स्पेसिफिक हीट। और सेकंड होती है बच्चे हमारे पास लेटेंट हीट।
क्या हो जाएगी? सेकंड होती है हमारे पास लेटेंट हीट, ठीक है। 80 कैलोरी चाहिए होती है, क्या? 80 कैलोरी। आपके पास सॉलिड स्टेट में वाटर है, किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में वाटर का मतलब क्या बच्चे? आइस की स्टेट में। और आइस को पिघला करके क्या बनाना है बच्चे? आपको वाटर बनाना है लिक्विड स्टेट में, किसमें? लिक्विड। देन वी हैव टू रिक्वायर्ड 80 कैलोरी हीट। कितनी बच्चे? 80 कैलोरी हीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी सीजीएस सिस्टम में। लिक्विड टू गैस की बात करेंगे बच्चे, वेपोराइजेशन है। लिक्विड से गैस क्या बच्चे? वेपोराइजेशन है। इज द कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड फेज इनटू द गैसियस फेज। ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं हमारे पास। गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड क्या आएगा? गैस से लिक्विड। उल्टा प्रोसेस है बच्चे, वाटर ड्रॉपलेट्स है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, कंडेंसेशन प्रोसेस। गैस से लिक्विड, क्या? कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड से गैस में जाना बच्चे, सब्लिमेशन। अभी डिस्कशन किया हमने, ये हमारे पास है। मैं ड्राई आइस की बात करूंगा, किसकी? ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस किसको बोलते हैं बच्चे बताओ? सॉलिड CO2। ड्राई आइस किसको बोलते हैं बच्चे? सॉलिड CO2 को। किसको बोलेंगे? CO2 को। या फिर हमारे पास कपूर होता है बच्चे, ठीक है, नेफ्थलीन होता है। ये चीजें होती हैं जो क्या होती है? डायरेक्ट सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ऑफ द डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का कोई मतलब ही नहीं बनता, लिक्विड स्टेट को स्किप कर जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस। सॉलिड से गैस में बच्चे हमारे पास सब्लिमेशन। नेक्स्ट, गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड रिवर्स प्रोसेस है। गैस टू सॉलिड, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन नहीं, कंडेंसेशन इज द चेंज फ्रॉम द फेज इनटू द लिक्विड फेज होता है कंडेंसेशन। एक फ्रॉस्ट होता है, रिवर्स वेपोराइजेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है? हमने पहले क्या किया बच्चे? सॉलिड से गैस में गए, और मैंने आपको बताया क्या बच्चे? सब्लिमेशन प्रोसेस है। क्या है? सब्लिमेशन प्रोसेस है। लेकिन जब आप गैस से सॉलिड में जाएंगे बच्चे, ठीक है, ये रिवर्स वेपोराइज, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? फ्रॉस्ट प्रोसेस है। क्या बच्चे? फ्रॉस्ट, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। या फिर मैंने आपको एक और स्टेट बताई थी। एक और स्टेट कौन सी है? एक और स्टेट कौन सी है? देखो, वन स्टेट। एक और स्टेट बच्चे देखो, ये रहा, डिपोजिशन। गैस से सॉलिड में डिपोजिशन। तो जितनी भी चीजें मैंने बच्चे यहां पर डिस्कस की हैं, जितनी भी चीजें, इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द मैटर। क्या बच्चे? हमेशा मैटर का इंट्रोडक्शन है। अब चीजों में थोड़ा सा हमको एक धागे भर का फर्क होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हमको नजर आएगा। जब मैं आपसे बात बोलूंगा इन 8 प्रोसेस के बारे में, आई थिंक देयर विल बी नो कंफ्यूजन। मैं आपसे मेल्टिंग की बात करूंगा, आप बता दोगे सर सॉलिड से लिक्विड जाएगा। मैं आपसे एवेपोरेशन की बात करूंगा, आप बताओगे सर हम लोग लिक्विड टू वेपर में जाते हैं। जब मैं कंडेंसेशन की बात करूंगा तो कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड में आते हैं। जब मैं फ्रीजिंग की बात करूंगा तो फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं। मैं सब्लिमेशन की बात करूंगा तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं। मैं डिपोजिशन की बात करूंगा, देयर इज द रिवर्स प्रोसेस और सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की क्या हो जाएगी? रिवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर बच्चे हम लोग क्या करते हैं? गैस से सॉलिड के अंदर जाते हैं, ठीक है। मैं आयोनाइजेशन की बात करूंगा, प्लाज्मा के अंदर जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन में प्लाज्मा टू गैसेस स्टेट, ठीक है। तो 2 4 6 मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको आसानी से दिख जाएगा, बहुत ही क्लियर। देखिए ये हमारे पास प्रोसेस है बच्चे, ठीक है। 2 प्रोसेस, मेल्टिंग इसका रिवर्स फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन इसका रिवर्स कंडेंसेशन, आयोनाइजेशन इसका रिवर्स डिपोजिशन हो गया, सॉलिड्स टू डायरेक्ट गैस जैसे सब्लिमेशन, एंड इसका रिवर्स गैस टू सॉलिड दैट इज डिपोजिशन। क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आई थिंक इंट्रोडक्शन था, आपको क्लियर होगा बच्चे। इसके जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी इसके क्या बच्चे एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे बच्चे। तब तक के लिए आपके जितने भी डाउट हैं बच्चे, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखेंगे बच्चे। सभी डाउट्स का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, और जो भी स्टूडेंट्स हैं ACC 126 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको न्यू बैच के बारे में नहीं पता बच्चे, उनको बता देंगे, ठीक है। और शेयर तो करेंगे, आपको पता है चैनल को, ठीक है, क्योंकि ACC बैच का जितना बढ़िया रिस्पॉन्स अपने स्टूडेंट्स ने ACC 125 में दिया बच्चे, दैट इज अ माइलस्टोन। क्या है? एक माइलस्टोन की तरह वर्क कर रहा है। तो आपसे ही बच्चे उम्मीद यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन जो आपका मिल रहा है दैट इज वो काबिल तारीफ है ही बच्चे, ठीक है। तो लास्ट में आपको यही बोलूंगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में। जब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।